नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर तूफानों के नए चक्र का खतरे के बारे में कि आखिर सौर तूफान होते क्या है, जो कि 2025 में होगा चरम पर यह तूफान। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये सौर तूफान है क्या। तो सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह के साथ ही साथ सूरज भी मौजूद है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है, सूर्य के केंद्र में H2 परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना होता है, अर्थात जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदल जाता है नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप, और यहीं से जो है कि सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि सौर तूफान जब आएगा तो सौर ज्वाला क्या है, अर्थात सोलर फ्लेयर्स क्या होता है। तो कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेज़ी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे ही सौर फ्लेयर्स कहते हैं, अर्थात सौर ज्वाला कहते हैं। तो सूर्य पर होने वाली रहस्यमयी गतिविधियां हमेशा चिंता का सबब बनी रही हैं। खगोल भौतिकविद कह रहे हैं कि हर 11 साल में उठने वाले सौर तूफानों का चक्र किसी भी दिन शुरू हो सकता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा हमारे संचार तंत्र से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेस क्राफ्टों को खतरे में डाल सकता है। तो कुछ खगोलविदों के अनुसार इस बार सूर्य विध्वंसक तूफानों और सन स्पॉट का रिकॉर्ड बना सकता है। वही कुछ जानकार इसमें थोड़ी कमी की उम्मीद जता रहे हैं, अर्थात अलग अलग खगोलविदों के अनुसार ये अलग अलग जो है किसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन फाइनली जो है कि 11 साल में उठने वाला सौर तूफान का चक्र जो है किसी भी दिन शुरू हो सकता है। जैसा कि बताया कि सौर तूफान अर्थात सौर ज्वाला होता क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे जो है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से देखा जा सकता है। जो उत्तरी ध्रुव पर जो हमें रंगीन प्रकाश दिखाई देता है उसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, व दक्षिणी ध्रुव पर जो हमें रंगीन प्रकाश दिखाई देता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वार जहाँ से निकलता है काले धब्बे के रूप में हमको दिखाई देता है। उसका जो है कि अन्य भागों की अपेक्षा सौर ज्वार जहाँ से निकलता है वहाँ का तापमान जो है कि कम होता है। फिर भी जो सौर कलंक के जो ठंडे भाग होते हैं वहाँ का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और वही जो है कि सन स्पॉट या सौर कलंक कहलाते हैं। तो पूर्व में अध्ययन बताता है कि सौर तूफान के सीधे टकराने से धरती पर 2 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर सौर तूफान जो है कि धरती से सीधे टकराता है तो इतने खरब अर्थात 2 खरब डॉलर के नुकसान होने की बात कही जा रही है। इससे पावर ग्रिड और सैटेलाइट बंद हो सकता है, इंटरनेट से लेकर ATM मशीनें थम सकती हैं, घरों में बिजली पानी का संकट भी पनप सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि आखिर सन स्पॉट पिछली बार कब दिखा गया था। तो पिछले बार दिखे थे लगभग 101 सन स्पॉट। खगोलविदों का कहना है कि सूर्य पर हर 11 साल में आने वाले इस रहस्यमयी सन स्पॉट अर्थात जो सूर्य पर धब्बे होते हैं, चक्र के चरम बिंदु पर विध्वंसक सौर तूफान आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस बार यह चरम स्थिति 2025 में बन रही है, अर्थात जो अब जो है कि सौर फ्लेयर्स आएंगे, सौर ज्वाला आएंगे 2025 में, इसके आने की प्रबल संभावना है। पिछले साल नासा के वैज्ञानिकों की एक समिति और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दौरान 115 सन स्पॉट की संभावना जताई है। हालांकि यह संख्या ऐतिहासिक औसत 160 से 240 से कम थी। पिछले चक्र के दौरान चरम 2014 में आया था, जब तब सूर्य पर 101 सन स्पॉट दिखे थे, अर्थात जब अभी पिछला जो है सन स्पॉट देखने को हमको मिला था तो 2014 में ये आया था, और सूर्य पर जो है 101 सन स्पॉट देखने को मिले थे। जो सौर कलंक होते हैं अर्थात जो सन स्पॉट होते हैं प्रबल चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है।
सौर कलंक के बनने व बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्ष में पूरी, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। अर्थात जब सौर कलंक चक्र बनता है, अर्थात जब सन स्पॉट बनता है तो औसतन 11 वर्ष का समय लगता है। तो ये सन स्पॉट से संबंधित था। तो 11 साल में उठता है तूफानों का चक्र, बिजली पानी संकट की भी आशंका होती है। सूर्य नियमित रूप से यही काम करते रहा है। कुछ समय पहले इटली में हुए एक प्रयोग में पता चला था कि बीते 1 लाख वर्षों में सूर्य के ऊर्जा उत्पादन में तब्दीली नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने जाना कि सूर्य पर परमाणविक क्रियाओं से पैदा होने वाले उप परमाणविक कण न्यूट्रिनो 8 मिनट में धरती तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिनो के बारे में बताया कि न्यूट्रिनो कब धरती पहुंचता है, तो न्यूट्रिनो जो होता है कि 8 मिनट में धरती पर पहुंचता है। अगर हम सूर्य की आयु के संबंध में बात करें तो सूर्य का जो आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष है, और यह पृथ्वी से जो है कि 14.70 करोड़ पे दूरी पे स्थित है। ये न्यूनतम दूरी है जिसे उपसौर कहते हैं। जब अपसौर की स्थिति बनती है, जब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, ये अपसौर की स्थिति होती है। जो सूर्य का आयतन है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, और द्रव्यमान जो है पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना बड़ा है। जो सूर्य के सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सन स्पॉट का ताप होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य के केंद्र का ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और जो है कि यहाँ पर उपस्थित पदार्थ गैस व प्लाज्मा के रूप में जो है कि मिलता है, प्लाज्मा के रूप में मिलता है। तो जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा होता है। तो ये सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट थे। तो कोरोनल मास इंजेक्शन है विध्वंस की वजह। तो सूर्य पर विस्फोटक सौर लपटे लाखों हाइड्रोजन बमों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। कभी कभी ये लपटें सूर्य की बाहरी सतह के पूरे हिस्से को अंतरिक्ष में धकेल देती है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। तो कोरोनल मास इजेक्शन को फिर से समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो सूर्य पर विस्फोटक सौर लपटें लाखों हाइड्रोजन बमों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कभी कभी ये लपटें सूर्य की बाहरी सतह के पूरे हिस्से को अंतरिक्ष में धकेल देती है। इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। अभी तक सबसे बड़ा सौर तूफान 1 सितंबर 1959 को आया था। तब धरती पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टेलीग्राफ सिस्टम में आग लग गई थी। 2012 में भी एक कोरोनल मास इंजेक्शन से धरती बमुश्किल से बची थी। अर्थात जो सबसे बड़ा सौर तूफान आया था सूर्य पर, वो 1 सितंबर 1959 को आया था, और जो 2012 में जो कोरोनल मास इंजेक्शन आया था उससे धरती बहुत ही मुश्किल से बची हुई थी। तो क्या है सूर्य में धधकता हुआ चीज़ क्या है? तो मध्यम आकार का तारा, सूर्य एक तारा ही है जो कि मध्यम आकार का तारा। सूर्य 10 लाख मील व्यास क्षेत्र में धधकती आयनित गैस का एक गोला है। इसका विशाल आंतरिक हिस्सा बाहर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, अर्थात जो इसका आंतरिक हिस्सा है वो बाहर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। इसके केंद्र में हर सेकेंड थर्मोन्यूक्लियर क्रियाएं 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को करीब 59.6 करोड़ टन हीलियम में जला देती है। अर्थात तुलना की जाए कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होने की, अगर 60 करोड़ टन हाइड्रोजन होगा तो इस हाइड्रोजन को जो है कि 59.6 करोड़ टन हीलियम में जला देता है। शेष 4 करोड़ टन गैस ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, जो धरती समेत सौर मंडल तक पहुंचती है। तो सोलर फ्लेयर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेशन से युक्त लगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।